हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वाला एक अवतल दर्पण सूर्य का प्रतिबिंब बनाता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी पर 1 डिग्री कोण बनाता है, तब प्रतिबिंब का व्यास सेंटीमीटर में होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल जो दर्पण होता है ये हमारे पास एक ऐसा दर्पण होता है जो इस पे पड़ने वाली जितनी भी प्रकाश किरणें होती हैं इनको एक ही बिंदु पे केंद्रित करता है, और इसमें हमारे पास केवल एक स्थिति को छोड़ के बाकी सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे पास वास्तविक बनता है। प्रश्न के अनुसार हमारे पास वक्रता त्रिज्या दे रखी है अवतल दर्पण की, जिसको हम ऋण 20 सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं। इसका प्रतिबिंब बनता है और सूर्य का व्यास पृथ्वी पर 1 डिग्री का कोण बनाता है। क्योंकि हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि सूर्य हमारे पास यहाँ पे दर्पण के सापेक्ष अनंत दूरी पे रखा है, यानी यहाँ पे जो वस्तु की दूरी होगी ये हमारे पास इन अनंत के बराबर होगी। यहाँ पे हमारे पास जो फोकस दूरी होगी, हमें पता है वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होती है, ये ऋण 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमारे पास जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण द्वारा वो कहाँ पे बन रहा है। इसके लिए हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। u v यहाँ पे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को दर्शा रहे हैं, f यहाँ पे फोकस दूरी को दर्शा रहा है। v का मान हमें ज्ञात करना है। u हमारे पास अनंत आ गया और f का जो मान है वो ऋण 10 के बराबर है। तो इस स्थिति में हमारे पास जो v का मान आएगा वो ऋण 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी जो हमारे पास प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। अब जो स्थिति है उसको हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं किरण आरेख द्वारा। ये हमारे पास दर्पण आ गया, ये हमारे पास मुख्य अक्ष आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे P बिंदु जिसको हम यहाँ पे ध्रुव के नाम से जानते हैं। और हमने यहाँ पे मान लिया कि सपोज हमारे पास ये सूर्य है, उसका व्यास है यहाँ पे, और इससे अलग अलग तरीके से हमारे पास प्रकाश किरणें दर्पण पे पड़ेंगी। तो हम एक प्रकाश किरण को यहाँ पे मान के चलते कि सपोज एक प्रकाश किरण इस तरीके से आई हमारे पास और वो ध्रुव पे जाके टकराई। आपतन के बाद यहाँ पे हमारे पास परावर्तन होगा इसी दिशा में, तो जितने कोण पे यहाँ पे आपतन होगा उतने ही कोण पे परावर्तन होगा। प्रश्न के अनुसार ये P हो गया, ये हम यहाँ पे फोकस दूरी F मान लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास जो प्रतिबिंब की दूरी बन रही है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है, यानी जितनी फोकस दूरी है उतनी हमारे पास यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। इसको मैं A मान लेती हूँ, उसको B मान लेती हूँ। तो ये हमारे पास जो सूर्य था उसका व्यास था यहाँ पे, और उसके सापेक्ष जो ए बी हमारे पास स्थिति बन रही है वो जो प्रतिबिंब बनेगा सूर्य का उसका व्यास को ये दर्शा रहा है। तो हमने ये यहाँ पे इसके सापेक्ष अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे ए बी का मान हमें निकालना है। तो हम ये जो कोण है प्रश्न के अनुसार पृथ्वी पे जो हमारे पास सूर्य द्वारा कोण बन रहा है वो 1 डिग्री का बन रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे रेडियन में परिवर्तित करूं तो हमें पता है कि हमारे पास 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। तो 1 डिग्री में जो हमारे पास रेडियन होंगे वो होंगे पाई/180 रेडियन के बराबर। अब हमें यहाँ पे क्योंकि कोण का मान दे रखा है, कोण होता है हमारे पास चाप/त्रिज्या के बराबर। चाप इस स्थिति में हमारे पास हो जाएगा AB के बराबर और त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास P से लेके F के बीच में, ये PF आ गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें AB का मान तो हमें निकालना है, P से लेके F तक की जो दूरी होगी उसकी फोकस दूरी के बराबर होगी, जो कि प्रश्न के अनुसार 10 सेंटीमीटर हमने ज्ञात की थी। अब हम यहाँ पे जो कोण का मान है वो रेडियन में हमने लिखा है पाई/180 बराबर AB/10 आ जाएगा। तो AB का जो मान होगा यही प्रतिबिंब का यहाँ पे व्यास, यानी सूर्य का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका व्यास है यहाँ पे, और इसका जो मान निकल के आएगा ये आ जाएगा पाई/180 गुणा 10, 0 से 0 यहाँ पे कट गया। तो इस स्थिति में हमारे पास जो प्रतिबिंब का व्यास है वो बनेगा पाई/18 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि 10 हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में लिया था। सो हम कह सकते हैं विकल्प डी सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।